ये आत्मा से बकचोदी कर रहा, कह रहा कहीं जाना है तो बताइए, छोड़ देता हूं, गाड़ी क्या ही चलाएंगे, आपके तो पैर भी उल्टे हैं, क्लच नहीं दबेगा। मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो डाली तो उसमें मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए। उसमें लिखा था कि भाई ये जो तू बोलता है ये झूठ बोलता है, मैं कहानी सुनाने आया हूँ, मैं चुटकुला सुनाता हूँ, मेरा काम है चुटकुले सुनाना। और इस देश की अजीब विडंबना है कि लोग न्यूज़ चैनल का झूठ सुन के ताली बजाते हैं। हाँ, और एक कॉमेडियन से सच की उम्मीद लगा के बैठे हैं। हाँ। ये जो मुझे बोल रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये रात को 10 बजे औरत को नागिन बनते देख रहे हैं। हाँ, और कह रहा भैया अभी केचली छोड़ेगी, बहुत मजा आएगा। हाँ, इस बंदे को सच सुनना है। मैंने कहा ठीक है, इस बार सच पे, ऐसे कंटेंट पे बात करेंगे जो बहुत रिलेटेबल लगे और जिस पे लोग बिलीव भी कर सकें। तो आज मैं बात करूंगा भूतों के बारे में। वो तो मानते हैं ना सारे लोग। हाँ, भूतों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, भूतों से इन जनरल मेरी बहुत फटती है, ठीक है। मैं रिसेंटली अकेले एक पिक्चर देखने गया था, द नन। नन मूवी आई थी, याद होगा आपको, नन मूवी आई थी, वो देखने गया था। देखो मेरी बहुत फटती इन जनरल, ठीक है। अब मेरे बगल में एक बंदा बैठा है, इधर मेरे एक अंकल बैठे, उनकी वाइफ बैठी, बीच में मैं बैठा हूँ, ठीक है। अब ये बंदा, वो बंदे नहीं होते जैसे अचानक से मूवी में भूत आता है तो ऐसे कहते हैं होते हैं ना वो हॉल में। जैसे मूवी स्टार्ट हुई, जैसे मूवी स्टार्ट हुई, मेरे बगल वाला बंदा था, कहता है मैंने कहा चूती, अक्षय कुमार पैड बेच रहा है वहां पे। मूवी स्टार्ट भी नहीं हुई अभी, कहता भैया आदत है हमारी ऐसे। चूतिया। मूवी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब जैसे ही उसमें वो चुड़ैल दी, अचानक से दरवाजे के पास ऐसे जूम करके गई, जैसे ऐसे चुड़ैल निकली, ये बंदा कहता है इधर से आंटी चिल्लाई, डार्लिंग बचाओ करके अंकल का हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा, मैंने कहा डार्लिंग अंकल बचाओ। मैंने भी अंकल का हाथ पकड़ लिया। मैंने अंकल का हाथ पकड़े बड़े पूरी मूवी देखी, इंटरवल तक, बेसिकली इंटरवल तक मैंने पिक्चर देखी। इंटरवल पे अंकल मेरी तरफ पलटे, बोले बेटा आपको भूतों से बहुत डर लगता है क्या? मैंने कहा हाँ जी अंकल। कहते वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने पकड़ा था वो हाथ नहीं था। मैंने कहा हाँ अंकल मालूम है, उंगली थी ना। कहता है, मैंने कहा तो ये बात बताने के लिए तुमने इंटरवल तक का वेट क्यों किया बे? ये तो पहले बताई जा सकती थी ना। डरता नहीं डरता वो मेरी मर्जी थी, ये तो नहीं करना पड़ता। और मेरे को और चिढ़ा रहा और डरा रहा है। कहता है पता ये तो कुछ नहीं, इंटरवल के बाद और डरावनी पिक्चर है। मैंने कहा कैसे? कह रहा ये तो 2D में थी, इंटरवल का 3D में दिखाएंगे। मैंने कहा 3D के चक्कर में अपनी डर्टी पिक्चर बनाना चाहते हो अंकल? तो मेरी इतनी फटती है भूतों से, ठीक है। अब ऐसे हमारा एक दोस्त बेबी यादव, मेरा दूसरा दोस्त पांडे, तीसरा दोस्त आदिल और डिसूजा और एक लौंडा, हम सारे लौंडे मिलके हमने ट्रिप प्लान करी जिम कॉर्बेट की, ठीक है। सारी बुकिंग की जिम्मेदारी दी गई आदिल के कंधों पे, ठीक है। आदिल ने बुकिंग कर ली, बुकिंग हो गई, हम पहुंच गए जिम कॉर्बेट। अब रात हो गई, पहुंचते पहुंचते हम पहुंचे कॉटेज में अपने, जो भी था हमारा रिसोर्ट में पहुंचने के बाद रात के 12 बज गए। 12 बजे आदिल हम सबको बैठा के एक बात बोलता है, कहता तुमको पता है, सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि इस रिसोर्ट में 40 सालों से कोई आया गया नहीं है। मैंने कहा पहले? मैंने कहा ये आखिरी वक्त हो सकता है हमारा, पहले तो बहुत पहले निकल चुका है। मैंने कहा ये बात तुझे? कह रहा भाई देखो भूत कुछ नहीं होता, ऐसे हम गोले में बैठ के भूतों की बातें करने लगे, ऐसे माहौल बन जाता है ना, भूतों की बातें हो रही हैं। तो उसमें बेबी ने शेयर किया, कह रहा मेरे दादाजी ऑटो चलाते थे, ठीक है। एक बार सड़क में रात में लौटते हुए उनको चुड़ैल मिली, चुड़ैल ने उनसे लिफ्ट मांगी, मेरे दादाजी ने लिफ्ट दे दी। हमने कहा फिर? कह रहा है फिर दादाजी चल रहे थे। मैंने कहा फिर? कहता फिर चलते चलते चुड़ैल गायब हो गई। मैंने कहा फिर? कहता फिर क्या, फिर दादाजी को खाली आना पड़ा। हाँ, हम ऐसे मजे में भूत को इतने हल्के में ले रहे थे, अचानक लाइट चली गई, ठीक है। लाइट चली गई, सारे लौंडे एक साथ चिल्लाए। हाँ, आदिल कहता सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठ जाओ। मैं कहा मैं ये नहीं खेल रहा हूँ।
मैंने कहा मेरे साथ हो चुका है एक बार। अब अंधेरे में आदिल कहता है देखो डरने की जरूरत नहीं है, भूत क्या है? मैंने कहा भूत क्या है? कह रहा भूत तुम्हारे, इसके, 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 मेरे, हम सातों के मन का वहम है। इतना सुनते बेबी उठ के भागा। मैं कहा बेबी कहाँ भाग रहा? आदिल ने बोला ना भूत हम सातों के मन का वहम है। कहता चूतिया आए तो हम 6 ही थे। तो अभी सारे लौंडे इधर उधर भागे, अचानक से लाइट आ गई, हमने देखा, काउंट किया, हम बंदे तो 6 ही थे। हमने कहा जरूर इस घर में कुछ है। हाँ, आदिल कहता भाई अगर इस घर में कुछ है तो हम उससे बात करेंगे। मैंने कहा ये क्या फुद्दू बात हुई? इस घर में तो हम उससे बात क्यों करेंगे? हाँ, मैंने कहा और कैसे करेंगे? कह रहा ओइजा बोर्ड से। ओइजा बोर्ड होता है? कह रहा, मैंने कहा क्या होता है? कह रहा भाई A to Z उसमें लिखा होता है, उसके थ्रू भूत कम्युनिकेट करता है। एक क्रिस्टल होता है, यस या नो लिखा होता है, उसके थ्रू भूत बात करता है। मैंने कहा पर वो है नहीं हमारे पास। कहता अभी लो, उसने चार्ट पेपर निकाला, उसमें ABCD ऐसे Z तक बना दिया, ठीक है, उसमें यस नो लिख दिया, और क्रिस्टल था नहीं बात करने के लिए, उसने 5 का सिक्का रख दिया बीच में। हाँ, हम सलाद लाए थे, सलाद खाए तो बचा हुआ नींबू था, वो नींबू रख दिया। अब कुछ मोमबत्तियां लगा दी। अब 6 लौंडे हम गोलाई से बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आदिल ने पान अंदर लिया और उसमें ABCD पढ़ के कहता है ABCD EFG इसमें निकलेंगे पंडित जी। हाँ, 4-5 बार गए, भूत इरिटेट होके आ गया, मतलब तेज हवाएं चलने लगी। हाँ, नींबू लाल हो गया। मैंने कहा भाई भूत आ गया है। कहता कैसे पता? मैंने कहा देख नींबू लाल हो गया है। हाँ, बेबी कहता यही आदिल साला पान खा के चाटा होगा। मैंने कहा ये देखो सिक्का अपने आप ऐसे खड़ा हो गया, 5 का सिक्का, और ऐसे घूमने लगा। अब यहाँ पे हमारी फट जानी चाहिए थी, मगर आदिल तो कॉन्फिडेंस में था। कहता भाई हेड आया तो तेरा, टेल्स आया तो मेरा। तभी सिक्का से पलट गया। मैंने कहा उठा ले। कह रहा नहीं भाई हेड आया, तू रख ले। हाँ? हमने कहा देख आदिल भूत आया, अब उससे हम बात करेंगे, हम उसका नाम पूछते हैं। हमने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसका नाम था जग्गू पंडित। तो उसने, जग्गू ने एक स्पेलिंग के साथ बताया, JAGGUPANDIT, एक स्पेलिंग के साथ बताया जग्गू पंडित। ये सुन के हम डर गए। आदिल को इंटरेस्ट आ गया, कहता ये तो बहुत आसान है, अब एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग बताओ। बोलो चेकोस्लोवाकिया। 2 अटेम्प्ट लिए भूत ने, फिर कहता है ऐसा है मैं हिंदी मीडियम से हूं। इसकी डेयरिंग देखो, ये आत्मा के साथ स्पेलिंग भी खेल रहा है, ठीक है। हमने कहा भूत से, हमने कहा शो योरसेल्फ, सामने आओ। भाई साहब भूत ऐसे सामने आया और सामने आके कहता है क्या तुम मुझे देख सकते हो? आदिल बोला हाँ जॉन सीना। तू दिख रहा है? हाँ भाई साहब, हमने देखा भूत की डरावनी शक्ल, उसको देख के इतनी जोर से फटी, डिसूजा हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कह रहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैंने कहा तुम, ये तो नहीं होता था तुम्हारा वाला? मैंने कहा तुम्हारा होता था होली मदर, होली फादर, होली स्पिरिट। कहता भैया मैं भी हिंदी मीडियम से हूं ना। इतनी बकचोदी के बीच हमने देखा, हम तो ये प्रेयर कर रहे थे हनुमान चालीसा, ठीक है। बेबी को कोई प्रेयर नहीं आती थी। हाँ, उसने देखा सामने भूत, कहता इतनी शक्ति हमें देना दाता, कमजोर होना। हाँ, और ये सब देख के भूत इमोशनल हो, कह रहा है यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। भाई साहब भूत के ऐसे लाल आंखें, हाँ गंदे नाखून, गंदे गंदे बड़े बड़े दांत, मतलब वो देख के ना हमने देखा आदिल आई ड्रॉप ले आया उसकी आंख में डालने के लिए। भूत कहता है सुन मुझे कंजंक्टिवाइटिस नहीं है। कहता अच्छा स्पेलिंग बताओ। ये आत्मा की ले रहा है, ठीक है। हमने कहा बट आप आ गए तो आपको चाहिए क्या? कहता है इंसाफ। मैंने कहा इंसाफ किस लिए? कह रहा है ये जमीन मेरी थी, मुझे मार के मेरे बड़े भाई ने कब्जा कर लिया है, तो अब मैं इसे हॉन्ट करूंगा और जब तक मैं जमीन छुड़वा नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठने वाला। आदिल सुन रहा था, उसकी बात कहता है भैया आपका काम हो जाए तो हमारी भी जमीन छुड़वा दोगे? हमारी भी चाचा ने कब्जा ली है यार। बेबी कहता है भैया से पूछो रेंट पे फ्लैट भी दिलवाते हैं क्या? हाँ, भूत को कुछ नहीं समझ रहे हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पर आप इंसाफ के लिए, इंसाफ पाने के लिए करोगे क्या? भूत बोला पहले तो मैं इस आदिल को मारूंगा।
ये मर के भूत बन जाएगा, फिर हम दोनों मिलके तुम में से 2 लोगों को मारेंगे, तुम दोनों मर के भूत बन जाओगे, फिर हम सारे इकट्ठा होके जो एंड में बचा उसे मारेंगे। आदिल बोला सुनो लपड़ झंडिस, भले तुम मर चुके हो लेकिन एमबे ज्वाइन नहीं करूंगा मैं। तुम 2 लाओ, तुम 2 लाओ, तुम 2 लाओ। फिर हम सारे मिलके ऑडी खरीदेंगे। ये आत्मा से बकचोदी कर रहा, कह रहा कहीं जाना है तो बताइए, छोड़ देता हूं। गाड़ी क्या ही चलाएंगे, आपके तो पैर भी उल्टे हैं, क्लच नहीं दबेगा। हाँ, भूत इतनी बेइज्जती सुन रहा था, उससे झेला नहीं गया, भूत घुस गया आदिल के शरीर में। ठीक है, अब एक तो आदिल ऐसे कॉन्फिडेंस में, ठीक है, अब उसके बॉडी के अंदर भूत घुसा। अब सोचो आदिल का कॉन्फिडेंस कहां पे होगा। ठीक है, मतलब अगर उस दिन उस जंगल में जंगली हाथी आ जाता ना, तो आदिल उसको बोलता तुम पूंछ उठा के रेडी रहो, मैं सीढ़ी लेके आता हूं। मगर वहां पे एक आदमखोर शेर दिख गया, तो आदिल उससे जाके बोलता यहीं शुरू करें या ओयो चलोगे। ये कॉन्फिडेंस था उस टाइम आदिल का। और उसने हम सबको एक एक झापड़ मारा। भाई साहब मेरी नींद खुल गई, मैंने देखा हम बहुत डरावना सपना देख रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, हर चीज़ नॉर्मल थी, ऐसी नींबू रखा था, ऐसी वो ईजा बोर्ड रखा था, ऐसी मोमबत्तियाँ पड़ी हुई थी, कोई भूत नहीं था, कुछ भी नहीं था, हर चीज़ नॉर्मल थी एक्सेप्ट आदिल। हमने देखा वो अभी तक गांजे के नशे में धूप में अपनी परछाई के साथ चिड़िया उड़ खेल रहा है। दिक्कत ये नहीं थी, हमारी तब फटी जब ये जीतने लगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जल्दी ही मैं अपना टूर प्लान कर रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बुक माई शो का लिंक होगा, आपको उस पर जाना है, उस पर क्लिक करना है और अपनी सिटी के अकॉर्डिंग इंटरेस्टेड मार्क कर देना है। तो जैसे आपकी सिटी में मेरा शो होगा, आपको अपने आप अपडेट और नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दूसरा, नीचे आप पिन कमेंट में देखोगे, मैं रेगुलरली वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा मेरे सारे शोज, सिटी की डिटेल, डेट और टाइम और वेन्यू, सब कुछ वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। आप वहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो और अपनी अपनी सिटी के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी डेट के अकॉर्डिंग आप सीधे लाइव शो में आओ। फिर मिलते हैं लाइव शो में, तब तक के लिए फॉलो कर लो कॉमिक धीर। थैंक यू सो मच।